क्या आपको पता है कि दुनिया के 90% लोग जिंदगी भर पैसे के लिए स्ट्रगल क्यों करते हैं, जबकि 10% लोग सोते हुए भी अपनी वेल्थ बढ़ा रहे होते हैं। वेलकम टू अंश सिंप्लीफायर। आज हम एक ऐसी एजुकेशनल फाउंडेशन को डीप डिटेल में समझेंगे जिसने फाइनेंशियल वर्ल्ड को देखने का नजरिया बदल दिया है। रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड। इस बुक की शुरुआत दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं से होती है। रॉबर्ट के पास सीखने के लिए दो रोल मॉडल्स थे। एक उनके अपने पिता जो हाईली एजुकेटेड थे, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब करते थे पर जिंदगी भर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझते रहे, जिन्हें बुक में पुअर डैड कहा गया है। दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता जो एक 8th ग्रेड ड्रॉप आउट थे पर अपने फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से हवाई के सबसे अमीर इंसान बने, जिन्हें रिच डैड कहा गया है। दोनों की बातों ने रॉबर्ट को सिखाया कि माइंडसेट का फाइनेंशियल स्टेटस पर कितना बड़ा इंपैक्ट होता है। अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा टेक्निकल डिफरेंस एक सिंपल रूल में छुपा है। रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं जबकि मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज खरीदते हैं, ये सोचकर कि वो एसेट्स हैं। एसेट हर वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या आपका खुद का बिजनेस। लाइबिलिटी हर वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे महंगी कार या एक बड़ा घर जिसकी हेवी ईएमआई आपको सालों तक भरनी पड़े। फाइनेंशियल स्ट्रगल का सबसे बड़ा रीजन यही है कि लोग उन चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जो उनकी वेल्थ को डिप्लीट करती हैं। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ज्यादातर लोग एक रैट रेस में फंस जाते हैं। रैट रेस का सीक्वेंस बहुत क्लियर होता है। लोग पढ़ाई करते हैं, जॉब लेते हैं, पैसे कमाते हैं, टैक्सेस भरते हैं और लायबिलिटीज अक्यूमुलेट करते हैं। जब उनकी सैलरी बढ़ती है तो उनके खर्चे और उनकी ईएमआई भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। रिच डैड क्लियर करते हैं कि सिर्फ एक हाई पेइंग सैलरी पर डिपेंड रहना आपको फाइनेंशियली सिक्योर नहीं बनाता। पुअर डैड हमेशा सिखाते थे एक सेफ जॉब ढूंढो और पैसे के लिए हार्ड वर्क करो। इसके बिल्कुल ऑपोजिट रिच डैड का मेन प्रिंसिपल था पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि ऐसी आदत डालो कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। आपका पैसा आपके लिए तब काम करता है जब आप उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां से पैसिव इनकम आती रहे। एक बार आपके एसेट्स की इनकम आपके मंथली खर्चों को कवर करने लगती है, तब आप ऑफिशियली उस रैट रेस से बाहर निकल आते हैं। ज्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करके पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। आपकी जॉब आपका प्रोफेशन हो सकता है पर वो आपका बिजनेस नहीं है। जॉब से आप अपने डेली बिल्स पे करते हैं, पर वेल्थ जनरेट करने के लिए आपको अपने एसेट कॉलम पर ध्यान देना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी करंट जॉब छोड़ दें, इसका मतलब ये है कि जॉब के साथ साथ अपने खुद के इन्वेस्टमेंट्स को कॉन्टिन्यूसली बिल्ड करते रहें। दुनिया का सबसे पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग टूल कैश नहीं बल्कि फाइनेंशियल लिटरेसी है। अगर आपको अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग और मार्केट्स की समझ नहीं है तो लॉटरी जीतने के बाद भी आप वो पैसा खो देंगे। पैसा कमाना एक स्किल है, पर पैसे को रिटेन करना और उसे ग्रो करना एक टेक्निकल एजुकेशन है जो अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती। आपको एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसेस के नंबर्स पढ़ने आने चाहिए। मिडिल क्लास हमेशा अपनी इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा टैक्सेस में देता है। इसका स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। एक आम एम्प्लॉय पहले पैसे कमाता है, उस पर डायरेक्ट टैक्स कटता है और फिर बचे हुए पैसे से अपने खर्चे करता है। रिच लोग टैक्सेस को मैनेज करने के लिए कॉरपोरेशंस बनाते हैं। एक कॉरपोरेशन पहले पैसे कमाती है, फिर उसमें से अपने सारे बिजनेस एक्सपेंसेस खर्च करती है और स्ट्रिक्टली बचे हुए हिस्से पर ही टैक्स देती है। ये कोई इलीगल लूपहोल नहीं है, बल्कि सिस्टम की डीप लीगल और फाइनेंशियल नॉलेज का फायदा है। सब कुछ जानने के बाद भी लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव क्यों नहीं कर पाते? बुक 5 मेन ऑब्स्टिकल्स बताती है: फियर, सिनिसिज्म, लेजीनेस, बैड हैबिट्स और एरोगेंस। पैसे खोने का डर लोगों को कैलकुलेटेड रिस्क लेने से रोक देता है। ज्यादातर लोग फेल होने से इतना डरते हैं कि वो इन्वेस्ट ही नहीं करते। रिच डैड का लॉजिक सिंपल था: फेलियर वेल्थ बनाने के प्रोसेस का हिस्सा है। जो इंसान कभी फाइनेंशियली फेल नहीं हुआ, उसने शायद कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ग्रो करने की कोशिश ही नहीं की। रिच डैड पुअर डैड का कोर मैसेज यही है कि आपको फाइनेंशियल सक्सेस के लिए कन्वेंशनल रास्ता छोड़कर एसेट्स बनाने होंगे। अगर आप अपनी फाइनेंशियल रियलिटी बदलना चाहते हैं तो आज से ही अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी पर इन्वेस्ट करना शुरू करें। ये था इस किताब का डीप एंड फैक्चुअल एनालिसिस। अगर आपको इस डिटेल्ड ब्रेकडाउन से वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स मिस ना करें।